हेलो दोस्तों। और अभी आप लोग के सामने मैं उपस्थित हूं और एक नए चैनल पे जिसमें संभवतः मेरा ये पहला वीडियो जा रहा है जिसमें कि मैं कुछ बोल रहा हूं। तो ये कमलकांत सर के नाम से ये चैनल है। और इस चैनल बनाने का प्रयोजन क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा चैनल तो नियति पीसीएस क्लासेस था ही, उसके बाद जो है कि एक नया चैनल से आने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि उस चैनल पे जो है कि किसी खास मुद्दे पे ही हम चर्चा कर सकते थे, क्योंकि नियति पीसीएस क्लासेज उसका नाम रखा गया है। तो पीसीएस से संबंधित जानकारी, सूचना या फिर इंटरव्यू के टॉपिक को ही हम उसमें समावेशित कर सकते थे। और कुछ अन्य टॉपिक पर अगर मुझे बोलना होता था तो समस्या आती थी। और बहुत सारे छात्र भी कमेंट करते थे कि इस चैनल पे आप ऐसे वीडियो क्यों ला रहे हैं। तो इसी के लिए एक नया चैनल है जिसमें मैं अपना स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता हूं हर एक मुद्दे पर, जिसमें मैं चाहूं कि इस मुद्दे पर मेरी राय टिप्पणी आनी चाहिए। तो चूँकि देश में अलग अलग तरह की हर एक लोगों की जो है कि अपनी अपनी विचार है और अलग अलग तरह की विचारधारा है, जिसमें कि आप समर्थन कर सकते हैं, समर्थन नहीं भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ों पर चूँकि प्रतिक्रिया देना एक खास चैनल पे जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है, और उसमें जो है हर एक बातों को कह पाना मुश्किल होता है। इसीलिए ये एक नए चैनल को जो है कि बनाया गया है जिसमें कि मैं अपना व्यू दे सकता हूँ। कोई सरकार के समर्थन में जो अच्छी नीतियाँ हों उसका सपोर्ट भी कर सकता हूँ, और अगर कुछ गलत नीतियाँ हों तो उसका विरोध भी कर सकता हूँ। तो इसी उद्देश्य से ये चैनल का निर्माण किया गया है। तो जो भी लोग हमारे विचार से और जिनके साथ हमारा मानवीय लगाव है वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो लोग चाहें वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों तक आवाज़ पहुँचे और पूरे राज्य में देश स्तर पर जो है कि जो चीज़ें चल रही है उसमें जो है कि आप सभी के विचारों को समावेशित करते हुए अपनी राय में दे सकूं। और अभी का जो समय है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि युवाओं के लिए जो है कि कोई भी सरकार बहुत ज़्यादा तत्पर नज़र नहीं आती है। और चुनावी वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में कोई सरकार आती है तो वो जो है कि युवाओं के लिए काम करती हुई नज़र नहीं आती है। अब इसी संदर्भ में मैंने पहले भी कहा था कि ये जो जन सरोकार जो हम रखे हैं कि जन सरोकार की बातों को मैं रखूंगा, तो उसमें पहला जो टॉपिक होगा वो बिहार राज्य से संबंधित होगा। और बिहार राज्य में जो है 10 लाख रोजगार के वादे जो किए गए थे, और बाद में 15 अगस्त को जो नीतीश जी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार तो मिलेगा ही और 10 लाख अवसर भी हम जो है युवाओं के लिए ढूंढेंगे। तो उसी पे अभी जो है कि मैं बात रखूँगा। और इसमें जो देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि इसमें जो है कि लगातार तेजस्वी जी भी बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए काम करते हैं, युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता में रखेंगे। तो बहुत सारे लोगों का लगातार कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर शिक्षक के लिए जो है बीटेट पास या स्टेट पास लोग जो है आंदोलनरत हैं और इस मुद्दे पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो ऐसे में मैं पहले भी कहा हूँ कि जो बीटेट और सीटेट की जो बहाली है और या फिर एस्टेट की जो बहाली है वो सरकार को प्राथमिकता में रखना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये पुराना मुद्दा है। जो छात्र वो इसमें संलग्न है, 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने नहीं दिया गया था बीटेट वाले को, और उसके बाद एक लंबा समय बीत चुका है लगभग 3 साल समय बीत जाने के बाद कोरोना का दौर आया। तो ये लोग लंबी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ये सरकार लगातार जो है नियमावली के नाम पर जो है कि समय को बढ़ाते जा रही है, जिससे कि युवा काफ़ी चिंतित हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा कि बिहार में जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, अभी तेजस्वी जी का राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। और अगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप चाहे किसी भी पार्टी या विचारधारा के समर्थक हों, लेकिन युवाओं के हित को, राज्य के विकास को तभी जो है कि आगे बढ़ाया जा सकता है जब समावेशी विकास हो, जब मुख्य धारा में सभी को जोड़ते हुए विकास हो।
तो शिक्षक बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और लगातार जिस तरह से छात्र आंदोलनरत हैं और अपनी मांग कर रहे हैं, उस मुद्दे पर हम लोगों का पूरा समर्थन है, मेरा व्यक्तिगत समर्थन है। और मैं यही कहूँगा कि शिक्षक बहाली जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हो सके। और निश्चित रूप से अन्य क्षेत्र में भी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जो देखा जाए तो बीपीएससी में भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभरा है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि 113 कटअप जो गया है, क्या ये पूरा सिस्टम क्लैप्स हो चुका है? क्या बीपीएससी में जो है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है? और छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है कि एक व्यक्ति 7 साल तक एक संस्था में बने हुए हैं और उस संस्था में जो चीज़ें चल रही है उस पर अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को आखिर क्यों नहीं हटाया जाता है? एक संस्था में एक व्यक्ति को बनाए रखना इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो निश्चित रूप से एक कम से कम ये तो स्पष्ट हो चुका है कि एक व्यक्ति जिसके कारण जो है पूरी संस्था की बदनामी हो रही है, तो सरकार को चाहिए कि उस व्यक्ति को संस्थान से बाहर करे। और निश्चित रूप से बीपीएससी राज्य की गरिमा का एक बहुत बड़ा जो है कि सिंबल है। वहाँ पे जो है कि बीपीएससी राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में से एक है। और वहाँ अगर कोई घुसपैठ का प्रयास होता है, कोई गड़बड़ियाँ होती है, तो ये राज्य को शर्मसार करने वाला है। और निश्चित रूप से जिस तरह से छात्रों ने आरोप लगाया है, और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि इतना कटअप अगर गया है तो कुछ ना कुछ लूप होल तो जरूर है बीपीएससी में, और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएं उनको सजा भी होना चाहिए। एक दूसरा जो पहलू है छात्रों का, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इसमें जो आंसर हैं, कुछ आंसर निश्चित रूप से विवादित हैं, जिस पर जो है कि जांच होनी चाहिए थी। हालांकि मैं छात्रों से एक ही अपील करूंगा कि सभी लोग कोर्ट का रुख अख्तियार कीजिए, क्योंकि सरकार यहां सुनने वाली नहीं है, सरकार संवेदनशील नहीं है और निश्चित रूप से छात्रों के हितों को बार बार दरकिनार कर रही है। और कहा जाता है कि राज्य में बहुत सारी वैकेंसियां हैं और जिस पर सरकार आगे पहल करेगी, लेकिन ये पेपर में सिर्फ आ रहा है और ऐसे हथकंडे लगातार अपनाए जाते हैं और चुनाव के समय ही सिर्फ वैकेंसियां बिहार में देखने को मिलती है। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। अगर आपने चुनावी वादा किया है और उसको आपको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से बिहार में युवाओं के हित के लिए जो है सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। और जो सरकार अपने आप को विकल्प के तौर पर जो है बिहार में दिखाना चाहती है, उसे युवाओं को हित को जो है सुनिश्चित करना होगा, तभी वो जो है कि लंबे समय तक सत्ता में बनी रह सकती है। मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से माइंडेड जो है कि आया, जिस तरह से देखिएगा कि सरकार हमेशा वहाँ परिवर्तित होती रहती है, कुछ उस तरीके की परिपाटी जो है कि बिहार में भी विकसित करनी होगी, तभी जो है कि यहाँ पर जो परिपाटी है सरकार में पंचुअलिटी आ पाएगा। यहाँ पर दिक्कत ये है कि सरकार जो है कि अस्थायित्व तो अपने आप को समझती है, युवाओं के हित को दरकिनार करती है, तो कम से कम एक नैतिक प्रेशर सरकार पे जरूरी हो जाता है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से जो है कि कार्य करने की शैली है सरकार की, उसमें बदलाव कर लाना होगा। आप चुनावी वादे करते हैं लेकिन उसको जो है कि अमली जामा आप नहीं पहनाते हैं, तो इससे निश्चित रूप से युवाओं के हित को जो दरकिनार करने का आप प्रयास करते हैं, जिससे कि गलत संदेश युवाओं में जाएगा। और ये सभी लोग जो है कि एक मुद्दे पर जो है कि सरकार से जो मांग कर रहे हैं, उन मांग को सरकार को प्राथमिकता में रखना होगा, तभी युवाओं के हित को सुनिश्चित किया जा सकता है, बिहार को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। और जब कोई सरकार जो है कि पहले जब वादा करती है चुनाव में कि हम जो है कि रोजगार देंगे और मैनिफेस्टो में तरह तरह की वादे करती है, जैसे कि सिविल सेवा में जो है कि अलग से जो है कि उम्र सीमा में वृद्धि की बात जो है तेजस्वी जी ने किया था, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद ऐसा कोई भी चीज़ उन्होंने लागू नहीं किया। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है युवाओं को ये आशान्वित भी किया था कि उम्र सीमा में वृद्धि होगी, लेकिन
अधिकारियों के जो गलत रवैये हैं, जिसके कारण जो है कि अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है, तो निश्चित रूप से इसमें भी जो है इस कार्य को देखने की आवश्यकता है। और कोरोना प्रभावित जितने भी राज्य हैं वहाँ सिविल सेवा में उम्र सीमा में, ऊपरी उम्र सीमा में वृद्धि की गई है, तो बिहार में भी इस दिशा में कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन तमाम मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर हम लगातार आप लोगों से अपनी राय रखते रहेंगे और सरकार तक भी हम लोग जो है कि बात पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप लोग अगर जो है एकजुटता के साथ अपनी मांग को आगे बढ़ाते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आवाज़ ही हमारी आवाज़ होगी, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुद्दा को प्रखरता के साथ मैं रख सकूं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।